हेक्सागोनल प्रिज्म का आइसोमेट्रिक व्यू बनाइए जिसकी भुजा 20 mm व ऊंचाई 60 mm है। तो सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया है, हेक्सागोनल ट्रू शेप बनाएंगे, 20 mm भुजा लेकर उसको एक रेक्टेंगल में बंद करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री के एंगल पर। दो आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और उस पर हम इसकी जो रेक्टेंगल की भुजा है उसके लेफ्ट कॉर्नर को हम सेंटर पॉइंट मानते हुए उसको ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसकी ट्रू शेप बना के इसको रेक्टेंगल बेस में बंद किया और इसकी भुजा को नाम दिया ए बी सी डी और इसको नाम दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमने इसकी भुजा मेजर कर ली। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है और ए डी बराबर आपकी 3.6 सेंटीमीटर है। अब हमने यहाँ पर एक आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करी जिसको हमने 30 डिग्री पे इंक्लाइन किया। उसके बाद अब इस ए जो इसका लेफ्ट कॉर्नर है इसको हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट पर रखा और इसकी ए बी भुजा आपकी इस साइड आ जाएगी राइट साइड में और इसकी ए डी भुजा आपकी लेफ्ट साइड में आ जाएगी। ए बी भुजा की लंबाई आपको पता ही 4 सेंटीमीटर है, तो इस 30 डिग्री के एंगल पर हम 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा बनाएंगे और ए डी आपकी 3.6 है, तो इस भुजा पर हम 3.6 सेंटीमीटर लंबी भुजा बनाएंगे, बाकी को हम इरेज कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने ए बी सी डी आयत को कंप्लीट किया। अब हम जो ये ए बी भुजा है इस पर 1 और 2 पॉइंट की स्थिति इस ए बी लाइन पर काटेंगे। इसी प्रकार से बी और सी पे जो 3 पॉइंट की स्थिति है वो बी और सी की लाइन पर काटेंगे। डी और सी पे जो 4 और 5 की स्थिति है, डी और सी पे 4 और 5 की स्थिति, और डी और ए पे जो 6 की स्थिति है वहाँ पर हम इसको पॉइंट लगाएंगे। जैसे ए से 1 की डिस्टेंस आप मेज़र करेंगे और ए से 1 तक की साइड में इसको कट करेंगे, बी से 2 की डिस्टेंस मेजर करेंगे और बी से इस साइड में इसको कट करेंगे। इसी प्रकार से सभी पॉइंटों की स्थिति आप उनकी कोरस्पॉन्डिंग भुजाओं पे कट करके एक हेक्सागोनल का इसमें निर्माण करेंगे। तो इसमें हम पेंसिल और कंपास का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले 1 तक की डिस्टेंस हमने मेजर करी कंपास में और ए भुजा पे रख के यहाँ पे कट किया हमने, सेम एज इट इज़। अब 2 पॉइंट की कंडीशन को हमने यहाँ पे कट किया, सेम एज इट इज़। अब बी सी की लाइन पे ये हमने 3 की स्थिति को मेजर किया और यहाँ पे हमने इसको कट किया, सेम एज इट इज़। ए से डी तक की, ए से डी की लाइन पे हमने इसको कट किया और सेम एज इट इज़ ये वाली और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो इनकी स्थिति भी आपस में बराबर होगी। तो ये आपका डी से 5 पॉइंट पे ही कट आ जाएगा और सी की तरफ से भी ये सेम आएगा। तो सी से आपने ये इसको यहाँ पे मार्क किया। अब इनके आप नाम लिख देंगे, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 और ये आपका 6। अब इन सभी को आपस में हम ज्वाइन करा देंगे। तो ये आपका हेक्सागोनल बेस इसका बन गया। अब इसका आपको एक्सिस ड्रॉ करनी है जो आपकी 60 mm है। तो आप सभी कॉर्नर से ए बी सी डी सभी पॉइंटों से आप 60 mm की हाइट इसकी उठाएंगे। तो यहाँ से 60 mm बनाएंगे हम, 60 mm, इस पॉइंट से भी 60 mm, इस पॉइंट से 60 mm, इस पॉइंट से भी 60 mm, ये सभी पॉइंटों से आपने 60 mm की हाइट इसमें मेजर करके उठाई। अब इन चारों पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे तो आपका इसी प्रकार से एक रेक्टेंगुलर बेस बन जाएगा। उसके अंदर भी आपको ये हेक्सागन ड्रॉ करना है, क्योंकि जो प्रिज्म होता है उसमें बॉटम और अपर पार्ट दोनों बराबर होते हैं, दोनों की शेप आइडेंटिकल होती है। और नीचे भी उसका हेक्सागोनल शेप होगी और ऊपर भी उसकी हेक्सागोनल शेप होगी। अब इन सभी पॉइंटों को, इन चारों लाइनों को आपस में हम ज्वाइन करा देंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको ज्वाइन करा दिया। अब ये वाली जो स्थिति थी इसकी सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर इसकी स्थिति को लेंगे प्रकार की मदद से। अब हम फिर से, क्योंकि ये वाली जो लाइन आ गई ये भी आपकी डी है, ये आपका बी है, ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा यहाँ से ये वाला, और ये आपका सी पॉइंट हो जाएगा। ऊपर की तरफ हम डैश लगा देते हैं इसमें। ठीक है, अब जैसे हमने सेम यहाँ पे हेक्सागन बनाया था, सेम हेक्सागन हम यहाँ पे बनाएंगे, इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से सेम हेक्सागन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इनकी जो भुजाएं हैं, जैसे ये भुजा आपकी, इनको नाम दे देंगे, ये 5 डैश हो जाएगा, ये 4 डैश हो जाएगा, ये 6 डैश, ये 1 डैश हो जाएगा, ये 2 डैश और ये 3 डैश। अब इनकी सभी भुजाओं को 5 से 5 डैश को मिलाएंगे, 6 से 6 डैश को, 1 से 1 डैश को, 2 से 2 डैश को, 3 से 3 डैश, 4 से 4 डैश, इनको आपस में मिला देंगे। तो 5 से पहले 5 डैश को मिला देते हैं, इसके बाद 6 से 6 डैश को। सामने वाली जितनी भी भुजाएं जो आपके सामने से दिख रही हैं वो सभी आपकी डार्क रहेंगी,
तो 1 से 1 डैश को, 2 से 2 डैश को। अब ये जो ये वाली भुजाएं हैं 4 3 ये आपकी पीछे आ रही हैं, तो ये आपकी डॉटेड हो जाएंगी। तो इस वजह से इसको हम डॉटेड दिखाएंगे, हिडन लाइन से इसको हम शो करेंगे। इसमें आपका ये वाली भुजा थी, ये भी आपको हिडन लाइन से ही शो करनी थी। ये वाली जो 5 4 3 और 2 वाली है, ये जो पीछे की 1 2 और ये 3 भुजाएं हैं, ये आपकी पीछे की तरफ आएंगी, तो ये भी आपकी डॉटेड ही शो होंगी। तो इसको भी हमें डॉटेड ही शो करना है। तो इस प्रकार से आपका ये हेक्सागोनल प्रिज्म का आइसोमेट्रिक व्यू कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसका जो तल है इसको आपको ऊर्ध्वाधर रखना है, तो ये आपको एक भुजाएं 30 डिग्री पर और एक एक्सिस आपको 90 डिग्री पर लेके इसको आपको बना देना है। पैटर्न आपका सेम ही रहेगा, सेम ही तरीके से सब चीज़ आपकी इसमें ड्रॉ होंगी।